अब 16,100 विवाह क्यों किए? क्योंकि उन कन्याओं के सामने ये समस्या थी कि हम कहां जाएं, कौन हमें रखेगा। वो बेचारी बड़ी दुखी हो रही थी। भगवान ने कहा सब अनाथों के नाथ द्वारिका नाथ है, मेरे पास चलो। भगवान ने उनको शरण दी है। एक कथा और है प्रदीप भैया, देवी भागवत की कथा है कि एक बार नर नारायण भगवान तपस्या कर रहे थे बद्री नारायण में। तो नर नारायण भगवान तपस्या कर रहे थे तो इंद्र को बड़ी चिंता हो गई कि कहीं मेरा सिंहासन ना चला जाए। तो इंद्र ने अप्सराओं को भेजा वो तपस्या भंग करने। 16,100 वो अप्सराएं थी, गई। बहुत नाचकूद उन्होंने किया, तरह तरह से समाधि भंग करना, तपस्या भंग करना चाहा, पर वो नर नारायण की तपस्या भंग नहीं हुई। बल्कि नारायण भगवान ने अपने उरु भाग से, उरु बोलते जंघा को, ऐसे थोड़ा मैल निकाल करके उससे एक अप्सरा प्रकट कर दी और वो उर्वशी नाम से विख्यात हुई। वो इतनी सुंदरी थी कि वो 16,100 जो इंद्र ने भेजी थी वो सब लज्जित हो गई कि हम तो इसकी दासी बनने के लायक भी नहीं है। अब इतनी सुंदर जब इनके रोम रोम से प्रकट हो सकती है तो ये हमें देखकर आकर्षित क्या होंगे। सब लड़ी, लज्जित हो गई, डर गई, क्षमा मांगने लगी, प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए, हम अपनी मर्जी से नहीं आए, हमें तो देवराज इंद्र ने भेजा है, क्या करें, मजबूर हैं। भगवान बड़े दयालु हैं, बोले कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारा क्या दोष है। भगवान का स्वभाव है, कोई भी आ जाए उससे बोलते वरदान मांगो। बोले वरदान मांगो। तो उन अप्सराओं ने क्या वरदान मांगा? बोले प्रभु आप हमसे विवाह कर लीजिए। भगवान बोले ये क्या वरदान मांग लिया, हम तो तपस्वी हैं। पर भगवान ने कहा कि हमसे जो वरदान मांगता है वो कभी निराश नहीं होता। तो मैं तुम्हें वचन देता हूं, वरदान देता हूं कि तुम्हारे साथ मेरा विवाह होगा, पर अभी नहीं। मैं जब कृष्ण रूप में लीला करूंगा तब तुम्हारे साथ मेरा विवाह होगा। तो वही भगवान नारायण कृष्ण रूप में हैं और वह 16,100 इंद्र की अप्सराएं जो हैं वो 16,100 राजकन्याएं बनी, उनके साथ भगवान का विवाह हो गया। ऐसी कथा देवी भागवत में है। अन्य पुराणों में ऐसी भी कथा है कि वेदों की ऋचाएं जो है राजकन्याएं बन के आई, उनके साथ विवाह हुआ। 100 उपनिषद हैं, अष्टधा प्रकृति है और 16,000 वेदों की ऋचाएं हैं, ऐसी भी कथा है।